कर दिया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो अभी ये जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ हेवी वेटेज, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। तो आपको कुछ भी डाउट्स आए, प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स मेरा हमेशा ओपन रहेगा। आपको क्या करना है बेटा, कुछ भी डाउट आए आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई विल कम टू नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। अगर आपके पास कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है क्या? हम आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज से यस इफ यू आर गुड टू गो। ओके, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग दक्ष। ओके बेटा, सो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो अभी क्या सारे चीजें हम लोगों को पढ़ना है। सो यहाँ पे आई हैव शोन यू आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये सारे आउटलाइन है जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा? इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मेंडल के बारे में पढ़ना है, व्हाट मेंडल हैज टोल्ड, मेंडल ने क्या बताया है, हम किसे मेंडलिज्म कहते हैं, वो सब पढ़ना है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, हमको वो जानना है। फिर मेंडल के लॉज हैं। ठीक है, मेंडल ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं, तो हमको वो लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जानना है। फिर लिंकेज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सारे चीजें बेटे। ठीक है, ये सारे चीजें हम लोगों को देखना और जानना है। ठीक है, ये है हो गया आपका चैप्टर का आउटलाइन। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट क्लास करने वाले क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, तो जब भी आप इस चैप्टर का नाम लोगे ना, आपको एक ही चीज दिमाग में आती है बेटा, वो क्या है? मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, हाँ, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो आखिर क्या चीज है ये? ठीक है, तो इसमें ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक चीज याद रखनी है बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सबको पता है ना? तो हर ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में है सारे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सारे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन? वी गेट द प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। जैसा पेरेंट जनरेशन है ऐसा ही नेक्स्ट जनरेशन आता है। ठीक है, तो ये 2 जनरेशन हो गए। ओके, एक पेरेंट जनरेशन, एक प्रोजेनी जनरेशन। ओके, बट दे डू नॉट रिजेंबल। ओके, तो कंप्लीटली रिजेंबल भी नहीं करते, कंप्लीटली डिफर भी नहीं करते। ठीक है, तो चेंजेस तो रहेंगे ही बेटा। देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, यू आर नॉट एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी ऑफ योर पेरेंट। आप एकदम क्या कहते हैं, आपके पेरेंट की तरह नहीं दिखते हो। ठीक है, लेकिन आप एकदम जुदा भी नहीं हो। तो क्या रीजन है इसका? तो वो सारे चीजें हम लोग मेंडल के जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, उसको समझने से पहले हमको कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानने हैं बेटा। क्या डेफिनेशंस जानने हैं? Genetics is a branch of life science that deals with the study of heredity and variation. ठीक है, तो हेरेडिटी एंड वेरिएशन, अभी हेरेडिटी और वेरिएशन क्या है? ठीक है, आपको ये जानना है। सिंपल है बेटा, प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आपको अपना कितना सिंपल रखोगे इन चीजों को, उतना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, हेरेडिटी का मतलब क्या है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन मतलब क्या? पास होना। पास हो रहे हैं कैरेक्टर्स आपके पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी के लिए। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन देयर आर चेंजेस, और यू कैन से द ट्रांसमिशन, या फिर हुए हैं, ट्रांसपोर्ट हुए हैं, आप कुछ भी वर्ड यूज कर लो बेटा, बस आए हैं कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वेरिएशन क्या है? इट इज द डिफरेंस अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग्स एंड विद देयर पेरेंट्स। आई टोल्ड यू राइट, हम लोग एकदम जेरोक्स कॉपी नहीं है हमारे पेरेंट्स के, हम लोग कुछ डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे हुए? बिकॉज वेरिएशन हुआ। ठीक है, वेरिएशन हुआ। आप लोग एकदम पापा जैसे नहीं दिखते, आप लोग एकदम मम्मा जैसे नहीं दिखते, आप कुछ उन दोनों का एक अलग ही वर्जन हो। ठीक है, यू आर अ डिफरेंट वर्जन ऑफ बोथ ऑफ दोज कैरेक्टर्स। उन दोनों को मिला के आप कुछ अलग हो, दैट इज वेरिएशन। Okay, so definitely there will be a difference in the offsprings compared to the parents. ठीक है,
तो अभी कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं जो जेनेटिक हैं। ओके, सम वेरिएशंस आर जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब क्या बेटा, पास ऑन होना पेरेंट्स से नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं हेरिडिटरी वेरिएशंस, ठीक है। एंड जो वेरिएशंस एनवायरमेंटल होते हैं, ठीक है, जो हमको अक्वायर हो गए, जैसे बेटा आई गिव एन एग्जांपल, अभी आप समझ लो 15 साल तक आप इंडिया में रहे हो एंड यू आर अडॉप्टेड टू दिस इंडियन एनवायरमेंट। अभी आप सीधा चले गए अंटार्कटिका में, ठीक है। तो अंटार्कटिका में चले गए, मतलब 1 साल तक तो आपने इतना सहा एनवायरमेंट का, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट का और आपका एकदम से क्लैशेस होते रहे, बट इवेंचुअली आप अडेप्ट हो गए, ठीक है। आप अक्लिमेटाइज हो गए उस वेदर के लिए, उस एनवायरमेंट के लिए। तो वो क्या हो गया बेटा, आपके बॉडी में वेरिएशन आया जो अक्वायर्ड है। अभी आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है उस वेदर के लिए, ठीक है। बट ये नॉन हेरिटेबल है बेटा, ये ठीक है, ये आपके पापा से नहीं आता, आपके मम्मा से नहीं आता, इट इज अक्वायर्ड बेस्ड ऑन योर एनवायरमेंट, ठीक है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे, क्लियर बेटा। नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स तो क्या है, ठीक है। सो मेंडल कौन है बेटा, मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब हम लोगों को ये तो पता था कि हाँ भाई, एलिफेंट से एलिफेंट का बच्चा आता है, मैंगो ट्री से हाँ मैंगो का ही बेबी प्लांट आएगा। तो हम लोगों को सिर्फ इतना कुछ बेसिक्स पता था, लेकिन इन सब चीजों में जो पहला पर्सन जिसने काम किया, ठीक है, उनका नाम है ग्रिगर जोहान मेंडल, ठीक है। इनको हम लोग ना, हमने एक क्या कहते हैं डिजिग्नेशन दिया है, या फिर एक क्या कहते हैं अथॉरिटी दी है, ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्लियर। तो इन्होंने 1822 से 1884 तक काम किया है। ही इज एन मॉन्क। देखो बेटा, मॉन्क का सिंपल मतलब है जो मोनास्ट्री में रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो चर्चेस में रहते हैं ना, जो शादी नहीं करते, या फिर उन लोगों ना एकदम ये जो सोसाइटी है, लाइफ स्टाइल है, जैसे भी शादी करे, फिर बच्चे हुए, फिर आप दुनियादारी में लग गए, ऐसा नहीं होता। दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन देयर, ओके, क्या कहते हैं, चर्च हो गया, बाइबल को पढ़ना हो गया, कुछ भी अदर थिंग्स, ठीक है। तो वो सारे मोनास्ट्री में आ गया। मंक इसको कहते हैं कि दुनियादारी को छोड़ दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ऐसा जिसके लिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, इन्होंने बेटा हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंटेशंस किए विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट को लेके इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का वर्क किया। अभी आपको पता चलेगा 2 मिनट में क्या है वो हाइब्रिडाइजेशन वर्क, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ही वाज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के कंट्री में इन्होंने पैदा हुए हैं, ठीक है। ही सस्पेंडेड स्कूलिंग इन अ वेरी अर्ली टाइम, ठीक है। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी ही पढ़ाई करना छोड़ दिया और मंक हो गए चर्च में, ठीक है। बट इनको था एक नॉलेज, मैथमेटिक्स का नॉलेज, ठीक है। तो ये क्या करे ना, 1851 में ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ठीक है। तो वहां के यूनिवर्सिटी में इन्होंने कुछ स्टडी की है, ठीक है। तो क्या स्टडी किया बेटा, नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स को स्टडी किया, एंड वो वापस आ गए, ठीक है। वापस आके तब जाके उन्होंने कुछ वर्क स्टार्ट किया जो कहलाया मेंडलिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डिजाइंड the breeding experiments in the pea plant and he carefully analyzed and gave the mathematical results, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिजल्ट्स ड्रॉ किए बेटा इन्होंने। देखो अब तक बायोलॉजी में किसी ने मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लाए थे, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल अप्रोच कोई नहीं लाया था। ये पहले पर्सन है मेंडल जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया। इसीलिए तो इनका सबसे पहले इन्होंने जब इनका वर्क पब्लिश किया तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो भी एक रीजन है, ठीक है। सो इस इन्होंने अपने जो भी रिजल्ट्स है उन्होंने पब्लिश किया, ओके, इन द ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया, ओके। तो ये आपको कुछ थोड़ा बहुत बेसिक जानना था तो आपने जान लिया, ठीक है। सो नाउ अभी आपको क्या जानना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कुछ काम किया। तो क्या है मैम हाइब्रिडाइजेशन, देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल एक मतलब ये है, आप दो डिफरेंट प्लांट्स को, ठीक है, यहाँ पे प्लांट नंबर 1 है और यहाँ पे प्लांट नंबर 2 है,
तो आपने क्या किया, इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिलाया तो आपको कुछ और मिला। ओके, आपको कुछ और मिला यहाँ पे। तो कैरेक्टर्स वन प्लांट और सेकेंड प्लांट से मिलके आपको कुछ और कैरेक्टर मिला, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो यहाँ के स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अभी ये जानने से पहले मुझे आप और एक बात बताइए। ठीक है, आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आइडिया है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, व्हाट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड? इफ यस, राइट इन द चैट बॉक्स एज यस, इफ नो देन राइट नो। आई एम वेटिंग। अरे कुछ तो बताओ भाई, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, यस यस यस, एक मिनट। ओके, यस आ रहा है, ठीक है। ओके अहमदाबाद, ओके ओके मीना। तो देखो बेटा, आपको मैं एक सिंपल बात बता, यहाँ पे सिंपल बात बताती हूँ। ये हो गया एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया एक और क्रोमोसोम। ओके, ये भी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? देखो बेटा, ये है डिप्लॉइड। हम लोग प्लॉइडी जो काउंट करते हैं ना, वी काउंट इट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। अगर दो सेंट्रोमियर है तो हम इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, अगर एक सेंट्रोमियर है तो हम इसको बोल देते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सिस्टर क्रोमैटिड का क्या मैम। देखो, सिस्टर क्रोमैटिड हो या ना हो, अगर सेंट्रोमियर एक है तो वो एक ही प्लॉइडी है। ठीक है, अब देखो इसमें भी, देखो इसमें क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है, स्टिल इट इज डिप्लॉयड एंड इट इज स्टिल हैप्लॉइड। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में, केस नंबर 1 में क्या बेटा, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमैटिड है, बट यू कैन सी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड। सेकेंड सेट में क्या है बेटा, 2 सेट्स ऑफ क्रोमैटिड आर देयर बट स्टिल हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। सो प्लॉइडी इज काउंटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, और अब आपको और एक चीज मालूम होनी चाहिए, दीज क्रोमोसोम्स दे अक्कर इन पेयर, है ना, हम लोगों ने पढ़ते आए हैं कि दिस क्रोमोसोम्स अक्कर इन पेयर। तो ये डिप्लॉयड है, पेयर में अक्कर करते हैं। ठीक है, ओनली ड्यूरिंग मायोसिस दे अंडरगो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन देखो मतलब बेटा सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब है सेग्रीगेशन। ठीक है, तो कब सेपरेट होंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मायोसिस। ठीक है, मायोसिस जब होगा तब सेपरेट होंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अभी आई गिव यू एन एग्जांपल। ये आपका डिप्लॉयड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इन दो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करूंगी। तो सेपरेट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला। ओके, आई obtained something like this, I obtained something like this. So this is haploid and this is haploid. So यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, जो डिप्लॉइड या फिर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेग्रीगेशन। ओके, सेग्रीगेशन। अभी मैंने जो क्रोमोसोम में दिखाया वो आप यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये साथ में है। ठीक है, अभी जब सेग्रीगेट होगा, जब सेग्रीगेट होगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो ये क्रोमोसोम है इसमें है बेटा अलील टी कैपिटल टी और इसमें है अलील स्मॉल टी। अभी आपको बताऊंगी अलील क्या है। ठीक है, आई टेल यू व्हाट इज अलील। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा? Segregation means separation. Diploid set of chromosomes will be there. They'll get separated to get the gametes, and this happens during meiosis because in mitosis it will be an equational division. आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, 2n है तो 2n 2n ही आएगा। हेप्लॉइड में सिर्फ 2n से हेप्लॉइड आता है। ठीक है, मियोसिस में 2n से हेप्लॉइड आता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा? ये चीज आपको समझ में आ गई? मैंने आपको क्रोमोसोम में दिखाया है क्योंकि आपको समझने के लिए इजी हो, बट उस टाइम पे मेंडल को पता नहीं था, उस टाइम पे मेंडल को पता नहीं था कि जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है।
he called it as a factor. बस उन्होंने कुछ factors बोले थे, factors का ही बोला था. ठीक है बेटा. So here I hope this is clear to everyone. ये clear हो गया ना सबको? ये चीज बहुत बेसिक चीज है. ओके क्लियर. ओके साहिल. ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग. तो वही सेग्रीगेशन को देखो बेटा यहाँ पे दिखाया है. सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस. ये एक रैंडम प्रोसेस है. ये हम लोग बाद में आएंगे, इस पे बाद में आएंगे. ठीक है, ओके. बेटा एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज मिसिंग है. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा. ठीक है, प्लीज गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, पता नहीं ये कैसे हो गया, कुछ पीपीटी में प्रॉब्लम हुआ है. बस मैं ऐड करने वाली हूँ 2 स्लाइड्स. प्लीज आप मीटिंग लीव मत कीजिएगा. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. ओके, ऐसे ग्लिचेस होते रहते हैं कभी कभी. ओके ओके, वी आर गुड टू गो. सॉरी अबाउट दिस. ऐसे हो जाता है बेटा, समझा कीजिए. हो जाता है ऐसे कभी कभी. ठीक है, ओके क्लियर. वी आर हियर. यस, इज एवरीबडी हियर? Okay, beta, thank you so much for having patience. Thank you so much. Okay. So here, as you can see,
हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले थे, हम लोगों ने बेटा कुछ बेसिक्स जान लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स क्या है बेटा? तो पहली चीज है फैक्टर। ओके, फैक्टर। सो फैक्टर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इन अ प्रोजेनी। देखो बेटा, सिंपल मतलब है इसका, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया ना, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को आए हैं, ठीक है? तो क्या कैरेक्टर्स हैं? वो कैरेक्टर्स जो इनहेरिट हुए हैं उसी को कहते हैं फैक्टर। ओके, बिकॉज ऑफ अ फैक्टर कुछ इनहेरिट हुआ है। ओके, सो दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल। आई गिव एन एग्जाम्पल, आई गिव यू हेयर कलर। ओके, हेयर कलर बेटा, सो हेयर कलर आपके पेरेंट्स के समझ लो ब्लैक है, ठीक है? योर पेरेंट्स हेयर कलर ब्लैक, इवन द progeny will have the black hair color. Okay, so this is character. This character is inherited from your parents to you. ठीक है, आपके पेरेंट्स से आपको आए हैं, ठीक है बेटा? अभी और एक जो है लोकस। लोकस क्या है? कंसिडर देयर इज अ क्रोमोसोम। ओके बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है? तो इस क्रोमोसोम में एक लोकेशन है जो स्पेसिफाई हुई है एक टाइप ऑफ जीन के लिए, ठीक है? जीन के लिए स्पेसिफिक लोकेशन है वो। तो जीन क्या है? देखो बेटा, मैंने अभी बताया ना, ये जो हेयर कलर है ये एक कैरेक्टर है, ठीक है? ये कैरेक्टर कैसे दिखा रहा है? ये दिखा रहा है जीन के वजह से। ओके, सो हमारे डीएनए के अंदर एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ जीन है जिसके वजह से हेयर कलर ब्लैक दिखा रहा है, ठीक है? तो ये जो जीन है बेटा हमारे डीएनए में, इसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन है इन अवर क्रोमोसोम। ओके, सो दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज लोकस। ओके, सो दिस इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ये जो लोकेशन है इसको हमने बोल दिया लोकस। ये लोकस या फिर ये लोकेशन है जीन के लिए। आप कंसिडर कर लो, ये जो जीन है ये हेयर कलर देगा। ओके, हेयर कलर देगा या आई कलर देगा या फिर कॉम्प्लेक्शन, स्किन का कॉम्प्लेक्शन देगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बेटे हमारे क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे लोकेशंस होते हैं फॉर द पर्टिकुलर जीन्स, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। अभी हम लोग आते हैं अलील में। तो अलील क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। देखो बेटा, सिंपल एग्जाम्पल जीन का मैंने आपको ब्लैक हेयर कलर बता दिया। अभी मैं और एक एग्जाम्पल आपको लेती हूँ, टॉलनेस, ठीक है? एक प्लांट है, प्लांट का हाइट, ठीक है? टॉलनेस। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है बेटा? ये एक क्रोमोसोम स्ट्रैंड है, ठीक है? ये एक क्रोमैटिड स्ट्रैंड है, ठीक है? तो यहाँ पे और एक मैं अभी एक स्ट्रैंड बनाती हूँ, ठीक है? दिस इज एन अनदर वन। क्लियर? सो दीज आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये अभी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अभी क्या हो गया? आई टेक सम डिफरेंट कलर। Now what happened? This color, okay, this color, blue color indicates a gene for height that is tall. Okay, यहाँ पे एक height है बेटा, ये जो है ये tall बता रहा है, ठीक है? ये height है, height of a stem. अभी क्या होगा बेटा? ये एक है, ये कैरेक्टर है, ठीक है? इसका अब एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो सकता है? डॉर्फ। ओके, हाइट इज वन ऑफ द कैरेक्टर एंड इट्स ऑल्टरनेटिव इज ड्वार्फ। अभी हम ऑल्टरनेटिव को किसी और कलर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ऑल्टरनेटिव को किसी और कलर में ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पर्पल, ठीक है? पर्पल बेटा, ये स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी। तो क्या होता है बेटा? एक जीन के लिए ओके ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो जीन इज व्हाट? यहाँ पे देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट। ओके, बोथ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द स्टेम, ठीक है? तो कैपिटल टी अलील है डोमिनेंस के लिए, स्मॉल टी एक अलील है रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, ठीक है? अभी आपको बताऊंगी डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ठीक है बेटा? अलील का मतलब सिर्फ ये आप जान लो, इट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। यहाँ पे एक जीन है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यहाँ पे टॉलनेस है तो ऑल्टरनेटिव जगह पे ड्वार्फनेस होगा, ठीक है? बस इतना ही है, और कुछ ज्यादा इसमें सर खराब करने वाली चीज है नहीं, ठीक है? नाउ कमिंग टू द phenotype. Phenotype is the external appearance of an organism due to the influence of either genes or environmental factor. External appearance का मतलब क्या है बेटा? I told you an example, hair color. Okay, hair color is one of the example. ये phenotype है, या फिर eye color हो गया. If we talk about plants, that is height of the stem, tallness हो गया, dwarfness हो गया, that is phenotype.
Now, what is genotype? Genotype is a genetic constitution of an individual responsible for the phenotype. जो phenotype है ये physical appearance आपको दिख रहा है. Genotype क्या है बेटा? इसका genetic constitution है. अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे height हो गया, ठीक है, tallness, ठीक है, तो tall हो गया, height हो गया, तो यहाँ पे मैंने ले लिए डबल टी समझो, ठीक है, सो डबल टी कैपिटल टी ले लिए हैं. सो इफ आई हैव टू से, ये जो टॉल है ये phenotype है, ठीक है, टॉल है ये बता रहा है phenotype क्योंकि आपको दिख रहा है, बट आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं दिख रहा है ना प्लांट का, तो वो जो जीनोटाइप है वो कहलाता है ये. ओके, जो हमने लिखा है ना कैपिटल टी, दिस इज द जीनोटाइप और द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द phenotype. ठीक है, अभी रेशियो लगाना बेटा, रेशियो तो सिंपल है, ठीक है, आप क्रॉस कर लो, जो कुछ भी आएगा वो रेशियो कहलाएगा. ठीक है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएगा 4:0, मतलब सारे हैं 4 टॉल हैं, ड्वार्फ कोई आया नहीं. ठीक है, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो. दिखने में आपको क्या दिख रहा है? 4 प्लांट आए हैं, चारों के चारों टॉल है, ड्वार्फ कोई है नहीं. इसी तरह जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो में भी क्या होगा बेटा? 4:0 होगा. ठीक है, सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ठीक है, सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी हैं. ओके, तो आपको क्या हो गया? फिर भी टॉल आया है, फिर भी टॉल आया है. ठीक है, ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो. ओके, आपने लगाना है जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो. नाउ कमिंग टू द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये भी देखो बेटा बहुत ही इजी है. अभी मैंने आपको बताया ना लास्ट स्लाइड में अलील, ओके, तो वैसा ही कुछ है. चेंज द कलर, पर्पल कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा. ओके, तो ये हो गया एक आपका क्रोमोसोम, यहाँ पे हो गया और एक क्रोमोसोम. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे एक अलील है, ठीक है, यहाँ पे एक अलील है, यहाँ पे एक अलील है. ठीक है, अगर दोनों ही अलील आइडेंटिकल हैं तो हम उसको बोलते हैं बेटा होमोजाइगस. इफ बोथ द अलील्स आर आइडेंटिकल लाइक दिस इज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं. जब इन डिप्लॉयड क्रोमोसोम में दोनों ही अलील्स सेम है तो वी कॉल इट एज होमोजाइगस. अगर अलील्स डिफरेंट हैं तो वी कॉल देम एज हेटेरोजाइगस अलील. ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया. सो ये हो गया बेटा हेटेरोजाइगस. ओके, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेटेरो. ठीक है, ये हो गया हेटेरो. टर्मिनोलॉजीज क्लियर है बेटा? क्या जीन किसको कहते हैं, अलील किसको कहते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस? इफ दिस इज नॉट क्लियर तो आगे के लिए बहुत मुश्किल होगा. ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है, यस, ओके. तो यहाँ पे कुछ और है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ओके, देखो बेटा डोमिनेंट क्या है आपको हमेशा याद रखना है. डोमिनेंट ना कैसे भी हो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा. देखो बेटा 3 पॉसिबल चांसेस हैं. ठीक है, इधर कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी. ठीक है, तो डोमिनेंट जीन ना हम लोग कैपिटल टी से, अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ हाइट ऑफ द स्टेम, तो उसका बता रही हूँ. डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं, रेसेसिव को स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, सो ये जो डोमिनेंट है इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस, ठीक है, इधर होमोजाइगस में हो हेटेरोजाइगस में हो, ये एक्सप्रेस करेगा ही करेगा. देखो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है कैपिटल टी डोमिनेंस विल बी देयर, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन डोमिनेंस विल बी देयर. ओके, बट recessive gene will only express when homozygous dwarf condition is there or homozygous recessive condition is there. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, दिस जीन the gene fails to express its character in heterozygous condition. इसका और एक डेफिनेशन क्या हो सकता है? The gene will express only in the presence of recessive allele condition. Okay, homozygous recessive. ना देखो होमोजाइगस है सेम अलील, रिसेसिव कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही आपको रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगा. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा. रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? जब डोमिनेंट नहीं है. डोमिनेंट नहीं है ओनली देन द रिसेसिव विल एक्सप्रेस. ओके, व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मींस नथिंग बट, मैंने बोला ना 2 प्लांट्स को आप क्रॉस कर रहे हो और आपको कुछ और मिल रहा है. आई हैड गिवन यू एग्जांपल, प्लांट 1 प्लांट 2 मिला के आपको कुछ और मिल रहा है, दैट इज
अ डिफरेंट वन, ठीक है, वो हाइब्रिड हो गया। क्लियर? तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बेटा इसको हम बाद में आएंगे, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस विल कम टू दिस लेटर। ओके, नाउ मेंडल हैज सेलेक्टेड पी प्लांट, ठीक है, मैंने आपको बताया मेंडल ने काम किया, हाइब्रिडाइजेशन का काम किया, कौन से प्लांट पे किया? पी प्लांट पे किया, ठीक है। तो पी प्लांट को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है? बिकॉज प्योर वेराइटी इज अवेलेबल, ठीक है, पी प्लांट का आपको प्योर वेराइटी मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मिल जाएगा नहीं, मेंडल को मिला था, ठीक है, मेंडल को मिला था। पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट, ठीक है, ये कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करते, हाँ भाई हमको इतनी ही धूप दो, इतना ही पानी दो, इतना ही फर्टिलाइजर दो, ज्यादा डिमांड नहीं करते। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स इज ओनली अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लो कि आप ह्यूमन को ले रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, मतलब लिटरली यार आपकी इतनी एज है, आप एक ह्यूमन को ले रहे हो तो आप कैसे स्टडी कर पाओगे? आपको ऐसे प्लांट को लेना है जिसका लाइफ साइकिल कम है, so that you have many more chances of understanding and getting the results, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इज ओनली फ्यू वीक्स एंड यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड मिला है, ठीक है। अभी मैं आपको और एक डिफरेंस बताती हूँ बेटा, कैरेक्टर और ट्रायड के बीच में डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता है कैरेक्टर और ट्रायड में। देखो बेटा, कैरेक्टर एंड ट्रायड, ओके, सो कैरेक्टर मीन्स व्हाट? आई कलर, आई कलर एक कैरेक्टर है, हेयर कलर, हेयर कलर एक कैरेक्टर है। ट्रेट क्या है बेटा? ट्रेट क्या है? ठीक है, सो ट्रेट आपको सिंपल आप कह सकते हो, देखो ब्लैक, ब्लैक आई कलर और ब्राउन, ठीक है, सो ब्राउन आंखें हो सकते हैं, इवन हेयर, हेयर भी ब्लैक हो सकता है, ब्लॉन्ड हो सकता है, ब्लॉन्ड हेयर कलर। ओके, सो कैरेक्टर हम किसको कह रहे हैं? जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, वो कैरेक्टर है। ट्रायड क्या है? जो एक्चुअली में आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो रहा है, वो ट्रायड है बेटा, ठीक है। तो ट्रायड्स में भी वेराइटी, ओके, ट्रायड्स में आपको वेराइटी मिल जाएंगे, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, ओके, कुछ लोगों को ब्लू आईज होते हैं, कुछ लोगों को ग्रीन आईज होते हैं, वो सारे ट्रायड्स हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट हे आई कलर इट इज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह मेंडल को क्या मिला था बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड्स मिले थे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट वाज वेरी feasible to work with the pea plant, ठीक है। तो flowers are bisexual, bisexual का मतलब क्या है? does कोई लिखेगा चैट बॉक्स में what is the meaning of bisexual? bisexual, bisexual, yes, bisexual flowers means एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हों, ठीक है। यस यस दक्ष, वेरी गुड, ओके, दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन का वर्क कर सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन यू, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी इज देयर, सेल्फ पॉलिनेशन का भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड मैन्युअली, ओके, आप खुद कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, एंथर से अब जो स्टेमन्स हो गए ना, तो वहां पे जो पोलन ग्रेन गिरेगा तो उसको आप डस्ट कर सकते हो स्टिग्मा के ऊपर, ओके, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। यूजुअली क्या होता है बेटा, जब हम लोग क्रॉस करते हैं, जब हम लोग को हाइब्रिड मिलता है, वो इनफर्टाइल होता है, बट पी प्लांट के केस में इट इज फर्टाइल, ठीक है, ये फर्टाइल है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए पी प्लांट सेलेक्ट किया गया मेंडल से। Clear? Okay. So 7 pair of contrasting characters were selected by Mendel. I told you, right? Pair of contrasting characters. तो अब contrasting characters को actually contrasting triads कहना चाहिए बेटा. Actually, character, see, character किसको कहते हैं बेटा? इसको seed shape को character कहते हैं. Okay, triad is what? Round and wrinkle is triad. ये क्या होता है ना, आपकी एनसीईआरटी कुछ यूज करते हैं, हम कुछ यूज करते हैं, आप पढ़ते टाइम कुछ और यूज कर लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होता है बेटा। देखो, सीड शेप, सीड कलर, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और ये जो राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, ये सारे ट्रायड्स हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड्स, एक्चुअली सही में कहूँ तो ट्रायड्स हैं ये, ठीक है। तो क्या यूज किया है इन्होंने? सीड शेप यूज किया है, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज, ओके, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड्स यूज किए हैं मेंडल ने, ठीक है।
तो अभी ना मेंडल ने कुछ काम किया, ठीक है, उन्होंने कुछ किया और करके उन्होंने कुछ बनाया स्टैटिस्टिकली, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत सारे स्लाइड्स मिसिंग है, पता नहीं कुछ मिसिंग हुआ है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई खाली पेज ले लेंगे और वहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेक अ एम्प्टी स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे देखो बेटा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सम पीपीटी, कुछ स्लाइड्स इधर उधर हो गए हैं बेटा, सो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है बेटा, वी आर टेकिंग ओनली वन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं बेटा, हम लोग ले रहे हैं हाइट ऑफ स्टेम, ओके, हम लोग ले रहे हैं हाइट ऑफ स्टेम, ठीक है। तो हाइट ऑफ स्टेम में अभी क्या होगा, हम लोग ले रहे हैं बेटा यहाँ पे प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब क्या, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ है, एकदम प्योर प्योर जेनेटिकल क्या है वहां पे मेकअप है, ठीक है। तो आई विल टेक हियर प्योर होमोजाइगस, ठीक है। मैं पेरेंट्स को कौन सी ले रही हूँ बेटा, होमोजाइगस टॉल, और यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गए बेटा आपके पेरेंट्स, आपके मतलब अभी हम लोग जो क्रॉस बना रहे हैं उसके पेरेंट्स, ठीक है, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये हो गया फिनोटाइप, ओके, पेरेंट्स फिनोटाइप। नाउ आई विल राइट द जीनोटाइप, ठीक है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है बेटा, इन दोनों को क्रॉस कराना है। क्रॉस कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल चीज है बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, एक फ्लावर है, ओके, एक फीमेल फ्लावर है जिसमें से आपने सारे एंथर्स निकाल दिए हैं, ओके, एक फ्लावर है, सारे एंथर्स आर रिमूव। अब एक फ्लावर है जिसके पास एंथर्स हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर जो है मेरे राइट हैंड में, ये ड्वार्फ का है समझो, और ये टॉल का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो स्टेमन्स निकाल दिए हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, ओके, रिमूवल ऑफ स्टेमन। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डस्टिंग द pollen grains of another plant onto the stigma of this plant, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, दैट इज हाउ क्रॉस इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो एक फ्लावर, एक प्लांट का जो फ्लावर है, इसमें सिर्फ फीमेल का कैरेक्टर्स थे, एक में मेल का थे, हम लोगों ने जब मिलाया तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्रॉसिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपके यहाँ पे ना गैमीट्स ले लेती हूँ, ठीक है, गैमीट्स। सो हाउ गैमीट्स आर ऑब्टेन्ड लाइक दिस, मैंने आपको बताया ना बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मियोसिस के टाइम पे दे गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेशन जो मैंने बताया है लास्ट स्लाइड में, तो सेपरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और कलर में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, अभी ये क्या होगा बेटा, ऐसे सेपरेट होगा, देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है, यहाँ पे है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, इट हैज कम हियर एंड इट हैज कम हियर, ओके। कंसिडर कर लो ये दोनों ही यहाँ पे टॉल हैं और यहाँ पे एक ड्वार्फ है, वेट इट इज होमोजाइगस ड्वार्फ, राइट। एक मिनट बेटा, यहाँ पे जीनोटाइप थोड़ा मिस्टेक है, एक मिनट, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पे हमको लेना है ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने होमोजाइगस लिया है ना, होमोजाइगस लिया है तो दोनों ही सेम होंगे, ओके, लाइक दिस, स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कलर लेंगे हम लोग, एक मिनट, विल टेक रेड कलर, ओके, सो दिस इज रेड, ठीक है बेटा। तो ऐसे ना सेग्रीगेट हुए हैं दोनों
होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होके गैमीट्स बने हैं, एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय मायोसिस। ओके, ये प्रोसेस कैसे हुआ है बेटा? मायोसिस से हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रॉस बना है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक प्यूनेट स्क्वायर में। ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर में। yes Meena, I have corrected it, no problem. Yeah. Another and stigma present on same flower. Yes, ठीक है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे करेक्ट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर बना लिया है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप जब इसको क्रॉस करोगे ना बेटा, आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये सारे ही क्या आ गए बेटा? आपको टॉल आ गए। ठीक है, तो अगर इसमें क्रोमोसोम लेवल पे देखोगे, ठीक है, क्रोमोसोम लेवल पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। See, there is no need of studying chromosome level, but आपको मैंने फिर भी यहाँ पे क्यों दिखाया है? क्योंकि एक वहां पे अब आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहीं पे आपको ये चीज समझा दी है। वहां पे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्लाइड प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल हुआ है आज के लिए, कोई बात नहीं, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पीपीटी में। ठीक है, ओके। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये समझ आ गया ना सबको? दिस इज क्लियर राइट टू एवरीवन? तो यहाँ पे फिनोटाइप, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया फिनोटाइप। तो क्या फिनोटाइप है बेटा? 4:0। ओके, दैट इज सारे ही टॉल हैं। ठीक है, सारे ही टॉल हैं। ठीक है, सारे ही टॉल हैं। नाउ so if we have to say the phenotype was the physical character, आपने जो देखा, आपको जो फिजिकली एक्सप्रेस हुआ है वो आपने देख लिया। जीनोटाइप जो है तो वो आपको वो भी सेम आया है 4:0। क्यों? क्या आया है बेटा आपको? जीनोटाइप आपको आया है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 0। ठीक है, सो दिस इज द जीनोटाइप। अब आप क्या करोगे बेटा? इसको सेल्फ करोगे। सेल्फ मीन्स व्हाट? ये जो आपका हाइब्रिड बन के आया है कैपिटल टी स्मॉल टी जो आया है बेटा, दिस इज एक्चुअली F1 जनरेशन और फीलियल 1 जनरेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। अभी इस हाइब्रिड को आप जब सेल्फ करोगे, ठीक है, सेल्फ का मतलब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस करोगे आप, तो तब आपको क्या मिलेगा बेटा? So when you cross it like this, if you make a Punnett square again, okay, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, आपको कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हियर यू विल गेट द फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो हियर? 3:1, that is 3 are tall and 1 is dwarf। ठीक है, 3 टॉल है, 1 dwarf है। जीनोटाइपिक रेशियो बेटा यहाँ पे आएगा 1:2:1। ओके, यस, वेरी गुड मीना, वेरी गुड उताची। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया आपका F2 जनरेशन। ठीक है, हम इसको कहते हैं बेटा F2 जनरेशन। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको हम बोलते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट एक्चुअली इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस प्योर लाइंस। यहाँ पे हमने लिया है होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, नाउ ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको प्यूनेट स्क्वायर ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड का प्यूनेट स्क्वायर कैसे लगाया है, दिस इज व्हाट वी सॉ जस्ट नाउ। ठीक है, दिस इज व्हाट वी सॉ जस्ट नाउ। नाउ बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मेंडल ने क्या किया? ओके, मेंडल हैज गिवन अ कंक्लूजन। व्हाट ही हैज गिवन? ओके, Mendel proposed 2 general rules based on monohybrid crosses, जो इन्हीं रूल्स को हमने लॉ बना लिया बेटा। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
क्लियर? तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें मिला कंक्लूजन, उसी से हमने दो लॉज बना लिए हैं. दोज लॉज विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. ठीक है? सो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? मैंने आपको बोला ना बेटा, जहां कहीं पे भी डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस होगा ही होगा. ठीक है? डोमिनेंट अलील जहां भी है वो एक्सप्रेस होगा ही होगा. सो व्हाट इट स्टेट्स, ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स इन हाइब्रिड dominant character suppresses the expression of recessive character. ठीक है? In hybrid dominant the character suppresses, डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे आएगा कॉमा, सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर. मैंने बोला ना, जब आपके पास कॉम्पोजिशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये स्मॉल टी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि कैपिटल टी बोला कि हाँ मैं एक्सप्रेस हूंगा, स्मॉल तू जा साइड में, रिसेसिव तू जा. ठीक है? तो डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव ओनली जब एक्सप्रेस होता है जब डोमिनेंट नहीं होता. ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स. ठीक है? तो इन्हीं फैक्टर को आज हम बुलाते हैं बेटा जीन्स. तो ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंस है? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. मैंने बताया ना, देखो ऐसे जीन. ओके, नाउ सो फैक्टर अक्कर्स इन पेयर. ठीक है? मैंने बोला ना जीन अक्कर इन पेयर. तो जीन का जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उसी को तो अलील कहते हैं. देखो बेटा, एक हो गया और एक आ गया, तो they always occur in pair. मैंने बोला ना diploid form. Only they will get separated during meiosis when there is a formation of gamete. जब gamete का formation होता है तब ही वो separate होते हैं बेटा. Other than that वो homologous condition में होते हैं, pair करके होते हैं. ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है? डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, या दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है? तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर? बोथ आर डोमिनेंट और one is dominant and one is recessive. ठीक है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिंपल छोटा छोटा मतलब ये है, जहां कहीं पे भी डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस होगा ही होगा. ठीक है? तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस अंडरस्टूड बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है? अभी होगा बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? ये सेकेंड लॉ है बेटा, दिस इज सेकेंड लॉ. ठीक है? तो मैंने आपको बोला सेग्रीगेशन मतलब क्या? सेपरेट हो रहा है. तो यहीं पे वही चीज बेटा जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन की थी ना, एक्चुअली वो टर्मिनोलॉजीज आने के बाद आना था, तो पीपीटी में कुछ ग्लिचेस हो गया तो वैसे आ गया. ठीक है? तो हियर एज यू कैन सी, ओके, क्रोमोसोम्स अक्कर इन होमोलॉगस पेयर. ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दे अक्कर इन पेयर. ठीक है? तो ये क्या होगा बेटा? हियर they get separated during meiosis, है ना? meiosis के टाइम पे सेपरेट होगा and only one allele will be transferred to each gamete. ठीक है? कंसिडर कर लो यहाँ पे एक टाइप का अलील है, कंसिडर करो कैपिटल टी. ठीक है? अब यहाँ पे कंसिडर करो स्मॉल टी है. ठीक है? यहाँ पे स्मॉल टी है. जब ये सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, तो गैमेट में क्या आएगा बेटा? एक ही अलील आएगा ना, दूसरा अलील नहीं आएगा. सो ओनली वन टाइप ऑफ अलील विल बी पास्ड ऑन to the gamete. ठीक है? So that is what they say. A gamete receives only one of the factor. ठीक है? एक gamete में एक ही आएगा फैक्टर या फिर एक ही अलील आएगा. ठीक है? either वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, only one will be received. Okay? And they do not show blending. मायोसिस के टाइम पे, सेग्रीगेशन के टाइम पे ब्लेंडिंग नहीं होता है, सेपरेशन होता है. सेपरेशन होता है. ठीक है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट कर रहा है? व्हेन अ पेयर ऑफ फैक्टर्स और अ कैरेक्टर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दे सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है? तो जब कभी भी हम एक पेयर ऑफ फैक्टर्स या जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा बेटा? सेग्रीगेशन तो होना ही होना है. ठीक है? व्हेन अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड. देखो अब यहाँ पे तो हाइब्रिड ही है ना बेटा, इट इज अ हाइब्रिड. तो भी हाइब्रिड के अंदर क्या होगा? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होंगे. तो जब सेपरेट होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओनली वन अलील विल बी सेंट टू वन गैमेट. ठीक है? एक गैमेट में एक अलील रहेगा और एक गैमेट में और एक अलील रहेगा. ठीक है? ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डोमिनेंस? वेरी गुड एवरीवन. लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैज अनदर नेम, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. ठीक है?
Is that clear? Yes or no? Okay. ओके ओके बेटा. सो जैसे हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया उसी तरह हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग कितने कैरेक्टर्स ले रहे हैं बेटा? वी आर टेकिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ओके, सो व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, तो कौन सा क्रॉस ले रहे हैं बेटा हम लोग? एक ले रहे हैं राउंड येलो. राउंड येलो बोथ आर डोमिनेंट. ठीक है, राउंड येलो डोमिनेंट. ठीक है, और एक आ गया रिंकल्ड ग्रीन. दिस इज रिसेसिव. ओके, रिंकल्ड ग्रीन इज रिसेसिव, राउंड येलो इज डोमिनेंट. ओके, तो हम इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं बेटा. वी आर क्रॉसिंग देम बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. ठीक है, तो हियर यू कैन सी देयर आर पेरेंट्स. And I told you, parents are always crossed between homozygous. Okay, so homozygous क्योंकि प्योर लाइन मेंटेन होनी चाहिए, है ना. सो homozygous राउंड येलो, यहाँ पे homozygous wrinkled green. ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट है, इनका जो गैमेट्स ले लिया हमने. देखो बेटा गैमेट्स होंगे. ओके, आप इसको गैमेट्स लिखोगे ना तो आपको आएगा RY. अब कितने भी गैमेट्स लिखो बेटा RY ही आएगा, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही RY दिखाया है. ठीक है, तो अब जब गैमेट्स निकालोगे ना तो जितने भी आए बट सेम ही तो है ना, कैपिटल R कैपिटल Y. सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y. ओके, सो हियर फ्रॉम पेरेंट्स टू गैमेट्स व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज मायोसिस. ओके, दिस इज मायोसिस, और वी कैन कॉल इट एज, यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ है ना, लॉ ऑफ सेपरेशन हुआ है. क्यों? क्योंकि एक यहां से आया है एक पेयर ऑफ कैरेक्टर और यहां से एक आया है कैपिटल R कैपिटल Y. सिमिलरली स्मॉल r स्मॉल y. ओके, सो व्हेन यू क्रॉस देम व्हाट डू यू गेट? यू गेट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं क्रॉस करके दिखाती आपको, बट यू कैन डू इट. इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट हेटेरोजाइगस. ओके, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ठीक है, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव है तो ये हाइब्रिड है. हियर यू आर गोइंग टू गेट हेटेरोजाइगस राउंड येलो, जो कि अगेन डोमिनेंट है, विच इज अगेन डोमिनेंट. ठीक है, अगेन डोमिनेंट है. अब हम क्या करेंगे बेटा? इस F1 जनरेशन को सेल्फ करेंगे. ठीक है, सेल्फ करने पे हम लोगों को क्या गैमेट्स मिले? वी गॉट दीज गैमेट्स. ठीक है, आपको कैसे गैमेट्स लिखना है आपको याद होने चाहिए बेटा. ठीक है, प्लीज रिमेंबर देम. ओके, तो कैसे याद रखते हैं? कंसिडर दिस एज 1. ओके, R कैपिटल R. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? 1A. ओके, एंड B. ठीक है, 1A 1B. ठीक है, नाउ आप अभी आपको याद क्या करना है? A विथ स्मॉल y. ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 2B. ओके, 2B. तो स्मॉल r इज 2A. तो ऐसा आप याद रखो बेटा, कैपिटल R कैपिटल Y. ओके, 1A 1B. कैपिटल R स्मॉल y 1A 2B. ठीक है, स्मॉल r कैपिटल Y 2A 1B, स्मॉल r स्मॉल y 2A 2B. ठीक है, तो ये बहुत इजी है बेटा, गैमेट्स निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है. ठीक है, तो वी हैव ड्रॉन द गैमेट्स. ओके, वी हैव ड्रॉन द गैमेट्स एंड इफ वी ड्रॉ द प्यूनेट स्क्वायर और द चेकर बोर्ड. ओके, तो चेकर बोर्ड क्यों कहते हैं मैं आपको कहती हूँ आने वाले स्लाइड्स में, बट इफ यू ड्रॉ हियर यू आर गोइंग टू गेट दीज ऑफ द कैरेक्टर्स. ठीक है, आपको ये सारा कुछ दिखेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू कैन सी देयर आर प्रेजेंस ऑफ राउंड येलो, समवेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ राउंड ग्रीन. ठीक है, रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू फाइंड इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस. राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, सो ऑन ऑब्जर्विंग F2, Mendel found that okay, yellow and green color segregated in 3:1 ratio. Okay, so round and yellow seed shape are also segregated in 3:1 ratio. आपको मैं बताती हूँ कैसे 3:1 है वो नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है. कैसे 3:1 है दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बट यहाँ पे आप देख लो बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन यू आर गोइंग टू गेट 9 राउंड येलो, 3 round green, 3 wrinkled yellow, and 1 wrinkled green. Okay, so this ratio can be derived as
लाइक दिस, ठीक है। सो 3:1 आपको आया था बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसको आप अगर ऐसे स्क्वायर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। आप ना ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 की जगह पे आप अगर 3 कर दोगे ना आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी मिल जाएगा, फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी आप निकाल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ नीट। ओके, नाउ सो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो तो समझ में आ गया। जीनोटाइपिक रेशियो, सो जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको सेम तरीके से याद रखना है, 1:2:1। आप इसको ना स्क्वायर कर दो तो वॉट एवर यू गेट इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, 1:2:1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम रेशियो। इफ यू डोंट रिमेम्बर, ओके, तब आप ऐसे करके देख सकते हो, इट विल ओके मैच। क्लियर? नाउ व्हाट इज थर्ड लॉ? ठीक है, अब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, दैट आई विल टेल यू नाउ। आई थिंक हम लोगों का टाइम हो गया बेटा, अदरवाइज विल स्टार्ट दिस फ्रॉम टुमारो, ठीक है। हम लोग ये कल कर लेंगे बिकॉज टाइम हो गया है, अभी इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती 1-2 मिनट में। So whatever is remaining that we will do it tomorrow, ठीक है। So if you have any doubts beta you can ask me. If you have any sort of doubts please make sure you ask me. Do you have any doubts here? No? Okay, yes, Itachi Uchiha, beta you can write in the chat box whatever your doubt is. Okay, आपका जो भी डाउट है बेटा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम सीइंग हियर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू चेतन, and really sorry for the okay all the PPT glitches. It will not happen tomorrow, it will not happen tomorrow. No doubts? Okay beta, we are clear to go. Okay then, thank you so much for joining. Bye bye. PPT JNV Ahmedabad, I'll look into it. आपको कैसे मिले PPT, ठीक है, आपको कैसे पहुंचा सकती हूँ PPT मैं वो देखती हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है राइट नाउ हाउ टू डू इट, बट आई लुक इनटू इट, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय एवरीवन।